हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। होपफुली सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम लोग करने वाले एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल यानी चैप्टर नंबर 8 का कंप्लीट क्विक रिवीजन बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी बच्चों ने अगर इसके पहले के वन शॉट्स नहीं देखे, पहले के माइंड मैप नहीं देखे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 का बेटा चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके उसे जरूर एक बार को चेकआउट कर लो। और सारे के सारे नोट्स हमारे दृष्टि स्कूल पीसीएमबी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, जाके उससे फटाफट अभी के अभी जाके ले लो। और इस वाले का भी अभी आफ्टर दिस सेशन जाके वहां से इसको डाउनलोड करके जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है और ठीक ठाक वेटेज भी है इसका। बेसिक्स की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है सर, एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है। क्या देता है बाबू? एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो टू द एक्स एक्सिस क्या होता है सर, जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है डेफिनेट इंटीग्रल उसका एरिया यानी कि उसकी वैल्यू बेसिकली नेगेटिव देता है, और जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है डेफिनेट इंटीग्रल उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है। अगर हमें कभी रिक्वायर्ड एरिया लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे का होता है हम इसमें क्या करते थे सर, मॉड लगा देते, और जो ऊपर का है इसे मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, तरीका क्या होता है बाबू, कोई भी कर्व अगर हमारे पास दिया गया है, यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, इसको dx कहते हैं, इसको y कहते हैं, तो ये रेक्टेंगल के जैसा नजर आता है क्योंकि बहुत ही छोटा सा एरिया होता है, तो इस छोटे एरिया को अपन dA कहते हैं। और ये रेक्टेंगल के जैसा नजर आता है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि हो जाता है सर y इंटू dx। ये 0 से लेके a के बीच में निकालना है, तो 0 से लेके a के बीच में ये पूरे पोर्शन का एरिया हो जाएगा। तो ये 0 से लेके a टोटल एरिया हम करेंगे तो जो पोर्शन इसका होगा वही सेम एरिया इसका, वही सेम एरिया इसका, तो 4 इंटू ए कर देंगे तो ये पाई आर स्क्वायर बन जाता है। उसके बाद एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, सेम से तरीके से वाई एक्सिस पर हम ये स्ट्रिप लेंगे तो ये डी हो जाएगा, इधर चलेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। ये स्मॉल पोर्शन है तो ये रेक्टेंगल के जैसा होगा, तो छोटे पोर्शन का एरिया एक्स इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेके a के बीच में 0 इंटू ए एक्स इंटू डी वाई, तो टोटल सर्कल का एरिया 4 इंटू ए1। ये बात ध्यान रखना, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया निकाले चाहे हम वाई एक्सिस के अबाउट एरिया निकाले, दोनों एक्सिस के अबाउट एरिया बेटा हमेशा सेम होगा। एरिया किसी भी एक्सिस के अबाउट अलग अलग नहीं होता। ठीक है, एरिया सारे एक्सिस के अबाउट हमेशा सेम ही होता है। उसके बाद एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड लाइन, ये हमारे सिलेबस में है, दो कर्व के बीच का हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू ऑफ एक्स, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसके साथ में एसोसिएटेड एरिया निकालना है। तो हम करते क्या है बाबू, सबसे पहला काम ऑब्वियस सी बात है, हमें इंटीग्रेशन करना होगा, तो हमारे को दो पॉइंट चाहिए होंगे। दोनों पॉइंट कहाँ से आएंगे सर, इंटरसेक्शन पॉइंट से। दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो पोर्शन ऊपर है यानी कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, यानी कि ए से लेके बी के बीच में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, तो अपर कर्व कौन सा, लाइन, लोअर कर्व कौन सा सर, एफ ऑफ एक्स। 0 से लेके a के बीच में हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको ओरली याद रखने चाहिए, ऑल्दो बोर्ड में आप इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बोर्ड में आपको हमेशा बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो उसमें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्या होता है सर, पाई ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मॉड पाई ए बी होता है। एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसके लैटस रेक्टम के बीच में, लैटस रेक्टम क्या होता है बाबू, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, तो ये दोनों एरिया बराबर ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये ऊपर नीचे दोनों पोर्शन का एरिया 8/3 इंटू ए स्क्वायर होता है। अगर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बोले तो हमेशा ध्यान रखना आधा कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों का होता है। तो अगर सिर्फ ऊपर का बोले तो 8/3 ए स्क्वायर, सिर्फ नीचे का बोले तो 8/3 ए स्क्वायर का आधा। बात समझ आ गई। एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और y इज इक्वल टू mx, ये होता है बाबू 8/3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई m क्यूब। बहुत बड़ी कैलकुलेशन बचा देता है, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लाइन y बराबर mx, यहां पर m क्या होता है सर, tan थीटा होता है, और ये होता है बाबू हाफ थीटा इंटू ए स्क्वायर। थीटा क्या होगा सर, m इज इक्वल टू tan थीटा। ए स्क्वायर क्या है, सर्कल का ये, ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, सर्कल का रेडियस का स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई बराबर ए, तो ये छोटे पोर्शन का एरिया कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है एक क्वाड्रेंट का एरिया, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ ए इंटू ए यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1। बात समझ आ गई। उसके बाद एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है,
ये गलत लिखा हुआ है, ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये इलिप्स है बाबू, है ना। इसको मैं यहीं पर इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां पर ये जो कर्व है ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड एरिया क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई ए बी बाई 4 माइनस हाफ ए इंटू बी, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा हो जाएगा इलिप्स और इसके साथ एसोसिएटेड एरिया। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए, जो है ये रूट टू ए स्क्वायर होता है। ये होता क्या सर, ग्राफ ऑफ ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो बनता है बाबू ये इस तरीके से बनता है, यहां पर ये वाली साइड ए, ये ए, तो पाइथागोरस से ये हो जाता है ए रूट टू, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, रूट टू ए स्क्वायर बन जाएगा। आगे आते हैं बाबू हुड्डा कंसेप्ट, जो आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। हुड्डा कंसेप्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू कॉस एक्स के लिए साइन एक्स में जो ये ऊपर वाले पोर्शन का एरिया है, इसमें आधा एरिया 1 होता है और ये वाला एरिया 1 होता है, तो टोटल एरिया इसका 2 बन जाता है, ठीक है। तो ये टोटल एरिया 2, आधा आधा एरिया 1। सेम इसी तरीके से कॉस एक्स में भी ये आधा एरिया 1 आधा एरिया 1, टोटल एरिया ये 2 बन जाता है। इसमें ध्यान रखना, अगर ये सामने किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई है तो टोटल एरिया में हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स है, तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एरिया आएगा यानी 5 गुणा 2 कर देंगे यानी 10 आ जाएगा। बात समझ आई। तो इसमें टोटल एरिया जो है ए से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से रिकॉल हो गया होगा, सब कुछ याद आ गया होगा। तो जाके इसका नोट्स बेटा फटाफट टेलीग्राम चैनल यहां से डाउनलोड कर लो, दृष्टि स्कूल पीसीएमबी से, ठीक है। यहां से जाके इसको डाउनलोड करके फटाफट इसको रिकॉल कर लो। और जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, सेशन को शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी यार। अगर इस चैप्टर को पूरा डिटेल में कवर करना चाहते हो, कंप्लीट कैलकुलस में पूरा चैप्टर एकदम बेहतर तरीके से अच्छे से पढ़ा रखा है, उसको जाके एक बार को अच्छे से देख लो। चैनल का लिंक, चैनल पर, इसी चैनल पर ये सारी की सारी वीडियोज अवेलेबल है, जाके वहां पर जरूर देखो। और वन शॉट की सीरीज यार ऑनगोइंग है, किसी भी कीमत पे मिस आउट मत करो बेटा। सेशंस आप लोग देखते रहो, मैं गारंटी ले रहा हूं पूरी की पूरी मैथ्स की आपकी, ठीक है। तो किसी भी कीमत पे आपको मिस आउट नहीं करना है। और बाकी कमेंट सेक्शन बता के जाना कि सेशन कैसा लगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 अगर अभी तक भी नहीं करा, उसको जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को दृष्टि स्कूल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, कमेंट का इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।